गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हाँ जी स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे कठपुतली पार्ट 4 जो कि बसंत भाग 2 का है। आइए पढ़ते हैं कठपुतली, जो कि एक कविता है। कठपुतली गुस्से से उपली। पहले तो देखो कठपुतली होती क्या है। कठपुतली, ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये कठपुतली है। मतलब जो भी एक टॉय या फिर एक खिलौना जो कि आदमी या फिर औरत की तरह हो, उसे हम क्या करते हैं, उसके हाथ पैर बांध देते हैं धागों से और उनको अपने हिसाब से हिलाते डुलाते हैं और साथ में हम कहानी बताते हैं। तो उसको क्या बोलते हैं, कठपुतली। मतलब कठ मतलब लकड़ी की, पुतली मतलब एक आकार वाली, आदमी या औरत के आकार वाली लकड़ी की पुतली, कठपुतली। पढ़ते हैं आप चैप्टर को, पोयम को। कठपुतली गुस्से से उबली बोली। कठपुतली को गुस्सा आता है और वो बोलती है, ये धागे क्यों हैं मेरे आगे पीछे। वो कहती है, अगर देखो, अगर आपके कोई हाथों के या फिर पैरों के धागे बांध के आगे पीछे करेगा, हाथ आगे पीछे बांध देगा, तो आपको गुस्सा आएगा ना, है ना। ऐसे ही कठपुतली है, उसको भी क्या होता है, गुस्सा आता है कि ये जो धागे मेरे हाथ और पैर पर बांधे हुए हैं, ये क्यों बांधे हुए हैं, इन्हें तोड़ दो, मुझे मेरे पाँव पर छोड़ दो। कहती है कि इनको तोड़ दो, ये जो धागे बंधे हुए हैं मेरे हाथों पैरों से, इनको तोड़ दो, मैं अपने आप चलना चाहती हूँ, कि मैं अपने पाँवों पर खुद से चलना चाहती हूँ। सुनकर बोली और कठपुतलियाँ। ये है सुनकर उस कठपुतली की बात बाकी कठपुतलियाँ भी बोलती हैं कि हाँ, बहुत दिन हुए हमें अपने मन के छंद छुए, कि हमें अपने मन का काम किए हुए बहुत ही ज़्यादा दिन हो गए हैं। हम कब से तुम्हारी नौकरी कर रहे हैं, जैसे तुम हमें चलाते हो हम वैसे ही चल रहे हैं। कृपया करके हमारे हाथ पैर के धागों को तोड़ दो या खोल दो, हम अपने हिसाब से चलना चाहते हैं। क्यों ऐसा लगा उसे, क्योंकि देखो, अगर कोई आपके हाथ पैर बांधता है तो आपको भी गुस्सा आएगा कि हाँ, आप थोड़ी देर रह सकते हो, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट। अगर कोई कहे नहीं, ज़िंदगी भर आपको इन धागों में लिपटे रहना है, तो आपको भी गुस्सा आएगा ना कि अब तो मुझे आज़ादी दे दो। मगर पहली कठपुतली सोचने लगी, ये कैसी इच्छा मेरे मन में जगी। फिर ये बात सारी की सारी कठपुतलियों की बातें सुनकर जो कठपुतली है जिसने ये बात बोली कि मेरे धागे खोल दो और मुझे मेरे पाँव पर छोड़ दो, वो कहती है कि मुझे ये बात मेरे दिमाग में ये कैसे आई, कि मुझे ऐसा क्या हुआ, मेरे मन में ऐसी क्या इच्छा जगी कि जो मेरे धागे हैं उनको खोल दो। अब ये बढ़ते हैं कविता के बारे में। इस कविता में कठपुतलियाँ स्वतंत्रता की इच्छा से स्वयं अपनी बात व्यक्त कर रही हैं। मतलब जो कठपुतलियाँ हैं, स्वतंत्रता मतलब वो खुली होना चाहती हैं, खुलना चाहती हैं। उनके समक्ष स्वतंत्रता को साकार बनाने वाली चुनौतियाँ हैं। मतलब उनको स्वतंत्र होना है। धागे में बंधी हुई कठपुतलियाँ पराधीन हैं। जो जब वो धागे में बंधी हुई होती हैं कठपुतलियाँ, तो वो दूसरे के बिसरे होती हैं कि हाँ, जैसे ये हमें चलाएगा हमें वैसे ही चलना है। इन्हें दूसरों के इशारों पर नाचने से दुख होता है। अगर कोई आपको अपने हिसाब से नचाएगा तो आपको भी दुख होगा, ऐसी कठपुतलियों को दुख होता है। दुख से बाहर निकलने के लिए कठपुतली विद्रोह कर देती है। तो जब एक कठपुतली क्या होती है, वो बहुत दुख होता है उसको, तो वो क्या करती है, विद्रोह करती है कि मुझे खोल दो, मैं अपने पाँवों पर खड़ी होना चाहती हूँ। उसकी बात सभी कठपुतलियों को अच्छी लगती है। जब वो यह बात बोलती है, बाकी कठपुतलियाँ भी सुनती हैं, तो उसकी यह बात सबको अच्छी लगती है। स्वतंत्रता रहना कौन चाहता है, कोई भी नहीं चाहता। लेकिन जब पहली कठपुतली पर सबकी स्वतंत्रता की जिम्मेदारी आती है, वह सोच समझकर कदम उठाना ज़रूरी समझती है। फिर वो क्या सोचती है कठपुतली, जब मैंने ये आवाज़ उठाई दी तो सारी कठपुतलियों की जिम्मेदारी सिर्फ मेरी है उनकी स्वतंत्रता को दिलाना। तो वो कहती है कि मैं आगे जो भी कदम उठाऊंगी वो सब सोच समझकर उठाऊंगी।